जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने सुंदरकांड के दोहा 26 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि मेघनाद द्वारा ब्रह्म बाण मारने पर हनुमान जी मूर्छित हो गए थे और तब उन्हें नाक पांच बांधकर रावण के दरबार में ले आया गया। बजरंगबली यानी हनुमान जी ने हर तरह से रावण को समझाया कि आप जो है सीता मैया को वापस कर दें और उनके शरण प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएं। लेकिन अहंकारी रावण ने व्यंग करते हुए कहा, अरे ये बानर, तुच्छ बानर मेरा गुरु बन रहा है। इस तरह फिर उन्हें अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु याद आ गई। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राक्षसों को उन्हें मारने का आदेश दे दिया। ठीक उसी समय विभीषण जी आए और उन्होंने विनय करके कहा कि दूत को मारना नीति के अनुकूल नहीं है, नीति के अनुकूल नहीं है। तो रावण ने बोला, ठीक है, अंग भंग करके इस बंदर को उनके पास भेज दो जहाँ जिसका ये दूत है। फिर रावण ने कहा, बंदर को सबसे अधिक ममता उसकी पूंछ होती है, उसमें तेल बोर करके कपड़े लपेट दो और आग लगा दो। यही प्रारंभ हुआ। मानी हनुमान जी अपने रूप को विशाल करिए, पूंछ को बढ़ा दिए और पूरे लंका का जितना भी कपड़ा था उसको तेल घी में बोर बोर के उनके पूंछ में लपेट दिया गया और आग लगा दी गई। आग लगा दी गई तो तुरंत पवन सुत जो है छोटा रूप धारण कर लिए और अटारी पर चढ़ गए। बानर रूप तो था ही, वो फलांग करके अटारी पर चढ़ गए और पूरे महलों में आग लगा दी। महलों में आग लगा दी, कुदक फांद फांद करके विभिन्न जगहों पर जा करके सारे महलों में आग लगा दी। लंका जो है हा कर करके जलने लगा। लंका जो है वो जलने लगा और भगवान की प्रेरणा से पवन चलने लगे, हवा बहने लगी। कौन? 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। दे विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। मतलब उनकी जो देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की हो गई यानी फुर्तीले हो गए हनुमान जी। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, यह कर लंका के जो निवासी हैं वे भाग रहे हैं। अब मुझे कौन बचावेगा? मैंने पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं देवता रूप बानर का रूप धर करके कोई देवता है। साधु के अपमान का फल है। नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है, यानी लंका जल रहा है। हनुमान जी एक क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर को नहीं जलाया। अंत में उन्होंने, हनुमान जी ने समुद्र में जा कूदे और अपनी पूंछ को बुझा डाला। अपनी थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। अब आगे का प्रसंग
आपके सामने है। बंधुओं, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। माँ तुम दीजे कुछ चिन्ना, माँ तुम दीजे कुछ चिन्ना, जैसे रघुनायक मोही दिन्ना। चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे भी कोई चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर उनको दी। हनुमान जी खुशी पूर्वक उसे ले लिए। कहु तात ऐसे मोर प्रणामा, कहु तात ऐसे मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात्र, हे पुत्र, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना। किससे? श्री राम जी से कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, यानी आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, उसके बाद भी दुखियों पर दया करना आपका बिरद है। मैं दीन हूँ, अतः इस बिरद को याद करके हे नाथ मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। सीता मैया हनुमान जी को कह रहे हैं परशुराम से कहने के लिए। तात शक्र सूत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु ही समझाऊ। मास दिवस महु नाथ न आबा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पाबा। मास दिवस महु नाथु न आवा, मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। सीता मैया संदेश दे रही है हनुमान जी के थ्रू। वो कह रही है, हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उसके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। जिस प्रकार जयंत के पीछे बाण लगा दिए थे प्रभु, उनको स्मरण कराना। यदि महीने भर में हमारे नाथ न आए तो फिर मुझे जिंदा नहीं पावेंगे, फिर मुझे जिंदा नहीं पावेंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा। तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतली भई छाती। पुनि मो कहूँ सोई दिनु सो राती। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार अपने प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुम भी अब जा रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, तो ही देखी शीतली भई छाती, तो ही देखी शीतली भई छाती।
तुम्हें देखकर मेरा हृदय जो है शीतल हो गया था। पूर्णिमा कहूँ सोई दिनु सो राती, फिर मुझे वही दिन और वही रात भोगना पड़ेगा। जनक सूती समझाई करी बहुविधि धीरजू दिन, चरण कमल सिरुनाई कपी गबनु राम पही किन्न सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम के पास गमन किया। श्री राम के पास वे चले। चलत माधुनी गर जैसी भारी, गर्भ सर्वही सुनी निशिचर नारी। चलत महाधुनी गर जैसी भारी, गर्भ सर्वही सुनी निशिचर नारी। चलते समय उन्होंने, कौन? हनुमान जी ने महाध्वनि यानी भारी गर्जन किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। नांगी सिंधु यही पारही आबा, शबद किली किली किला कपिन सुहाबा। नांगी सिंधु यही पारही आबा, शबद किली किली किला कपिन ने सुनावा। समुद्र लांघकर वे इस पार आ गए और उन्होंने बानरों को हर्ष ध्वनि के साथ सुनाया कि मैं पता लगा लिया है। हर से सब बिलो की हनुमाना, हर से सब बिलो की हनुमाना। नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, तेज विद्यमान है, विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। अन्य बानरों ने समझ लिया। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाँव जिमी बारी। चले हरसी रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाँव जिमी बारी। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। चले हरसी रघुनायक पासा, चले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सभी हर्षित होकर नए नए वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले, श्री प्रभु श्री राम जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। तब सब लोग मधुवन के बगीचे के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल तोड़े और खाए। रखवारे जब बरजन लागे, रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि पढ़ार हनत सब भागे। रखवारे जब बरजन लागे, बरजन मतलब रोकना, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब रखवाले बरजने लगे, रोकने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले वहाँ से भाग चले, छूट गए। जाई पुकारते सब
जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज। सुनी सुग्रीव हरष कपि करियाए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज। सुनी सुग्रीव हरष कपि करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए हैं, कि बानर सब प्रभु का कार्य यानी सीता मैया का पता लगा के आ गए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। यदि सीता जी खबर नहीं पाई होती, यदि उन लोगों ने सीता जी की खबर नहीं पाई होती, तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? कदापि नहीं। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर वहां आ गए। आई सबई नामा पद सीसा, आई सबनी नामा पद सीसा। मिले सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं? श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अनेक कार्य में सफलता मिली। नाथ काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहीं चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने वह सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणहि जाई। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विशेषा। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणहि जाई। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब बेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। तो बंधुओं, मैं सुंदरकांड के दोहा 29 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार हनुमान जी सीता मैया का पता लगा करके प्रभु रघुवीर के पास पहुँच गए हैं।
तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे और शेयर कर देंगे। सब जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म की जय।